Eazarians. We are Eazarians. चलिए ठीक है, तो विलोम भी देख लिए। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट आपके पास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो ज़्यादा तो नहीं, दो दो एक एक दो दो क्वेश्चन आने हैं हर टॉपिक से। जैसे पर्यायवाची से 2 बन गए। ठीक है, मुहावरे लोकोक्ति है तो 10 नंबर की है टोटल। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, तो 2 2 3 3 क्वेश्चन यहाँ से क्या होते हैं, बनने ही बनने आपके पास। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है इसमें देखते हैं। पहला आपके पास निम्नलिखित शब्दों के 4 उत्तर दिए गए जिनमें से एक ही उत्तर शुद्ध है। आप उनमें से सही उत्तर की पहचान कीजिए। ठीक है, सही उत्तर जो होगा उसकी आपको क्या करनी है, पहचान करनी है और उस पर आपको मार्क करना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए पहला आपके पास जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन है आपके पास उपमा रहित, अनुपमेय, या फिर अनुपम, या फिर उपमेय। तो बताइए जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता है जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अनुपमेय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जिसकी उपमा ना हो उसे कहते हैं क्या, उसे हम कहेंगे अनुपमेय। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जिसकी उपमा ना हो। ठीक, उपमा ना हो, अनुपमेय। चल अगला है जिसके आर पार न देखा जा सके उसे क्या कहेंगे। अपारदर्शी, किरण प्रतिरोधी, अपारदर्शक, या फिर पारदर्शक। तो बताओ क्या कहेंगे जिसके आर पार न देखा जा सके, तो उसे क्या कहेंगे। अब ये बोलो जिसके आर पार ना देखा जा सके। ठीक, तो उसे कहते हैं बेटा क्या, अपारदर्शक। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चल अगला है ईश्वर में विश्वास करने वाला। ईश्वर में विश्वास करने वाला क्या कहेंगे, ईश्वर में विश्वास करने वाले को ईश्वर प्रेमी, आराधक, तीसरा अनास्तिक न होना, या फिर चौथा आस्तिक। 2 होते हैं, एक होता आस्तिक और एक होता नास्तिक। तो जो ईश्वर में विश्वास करने वाला उसे क्या कहेंगे बताओ। बहुत इजी है वाला। तो याद रखना हमेशा कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आस्तिक। ठीक, और जो विश्वास ना कर रहे हो इसको विलोम हो जाता है क्या, नास्तिक। आस्तिक का विलोम नास्तिक। ठीक, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है जिसका शत्रु उत्पन्न ना हो, या फिर जिसका शत्रु ही जन्मा ना हो, तो उसे क्या कहेंगे। ठीक, जिसका शत्रु उत्पन्न ना हो, या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो। ठीक है, ऑप्शन ए है शत्रु जन्महंता, ऑप्शन बी शत्रु रहित, ऑप्शन सी अजात शत्रु, और ऑप्शन डी है नजात शत्रु। ठीक, तो बताइए जिसका शत्रु उत्पन्न ही ना हुआ हो, या फिर जिसका शत्रु जिसके शत्रु ने जन्म ही ना लिया उसे क्या कहेंगे। तो याद रखना हमेशा उसको कहते हैं बेटा क्या, अजात शत्रु। ठीक, बहुत ज्यादा बार मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक, न भी पूछा गया होगा तो करीबन 10-12 बार पूछा गया है ये अजात शत्रु वाला। या तो इस तरीके से अजात शत्रु किसे कहते हैं, या फिर जो जिसका शत्रु ही उत्पन्न ना हो या जिसका शत्रु ही ना जन्मा हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अजात शत्रु। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आपके पास पहले उत्पन्न होने वाला। ठीक, तो बताइए पहले उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है पूर्वजाया, ऑप्शन बी अग्रज, ऑप्शन सी है आपके पास अनुज श्रेष्ठ, या ऑप्शन डी पूर्वगामी। तो जो पहले उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। जो पहले उत्पन्न होने वाला तो उसे क्या कहेंगे,
बताइए, बहुत इजी। क्या होगा? तो जो पहले उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं अग्रज। क्या होते हैं? अग्रज। और जो बाद में या छोटा भाई उसे कहते हैं अनुज। क्या कहते हैं? अनुज। अनुज का मतलब छोटा भाई, अग्रज का मतलब बड़ा भाई। ठीक, जो पहले उत्पन्न हुआ। क्लियर है चीजें? चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट है बहुत कम बोलने वाला। उसे क्या कहेंगे? निराभासी, अल्पभाषी, आभासी या फिर अवाचल। ठीक, बहुत कम बोलने वाले को तो बहुत ईजी है। बताओ क्या बोलेंगे? जो बहुत कम बोलते हो। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक बार ढंग से देखो, जो नाम है ना उनसे ही क्लियर हो जाएगा आपको। बहुत कम बोलने वाला यानी जो बहुत कम बोलता हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? अल्पभाषी। अल्प का मतलब होता है थोड़ा या बहुत कम। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अल्पभाषी। ठीक, क्या हो जाएगा? अल्पभाषी, बहुत कम बोलने वाले को। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट आपके पास कि जिसका अनुभव किया गया हो। जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है आपका अनुभवी, ऑप्शन बी अनुभवेतर, ऑप्शन सी अनुभविता और ऑप्शन डी है अनुभूत। तो बताओ क्या होगा इसका? जिसका अनुभव किया गया हो। ठीक, तो क्या आप कहेंगे उसके लिए? बताइए। जिसका अनुभव किया गया, अनुभवी, अनुभवेतर, अनुभविता या फिर अनुभवेत। बताइए। तो याद रखना हमेशा, जिसका अनुभव किया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुभूत। क्या कहते हैं? अनुभूत। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जिसकी आशा न की गई हो। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द बताना है आपने। ठीक है, ऑप्शन ए है निराशा, ऑप्शन बी आशा रहित, ऑप्शन सी अनाशा और ऑप्शन डी है अप्रत्याशित। तो बताओ क्या है? बहुत ईजी ये वाला भी। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए वाक्य, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या कहते हैं बेटा उसके लिए? तो याद रखना हमेशा, जिसकी आशा न की गई उसको कहते हैं क्या? अप्रत्याशित। ठीक, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है जो भविष्य की बात सोचता हो। जो भविष्य की बात सोचता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, भविष्य चिंतक, चिंताकुल, अग्र सोची या फिर भावी चिंतक। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आगे की सोचता हो। ठीक, दोनों सही है इसमें। चलिए बताइए क्या होगा? भविष्य चिंतक, चिंताकुल, अग्र सोची या भावी चिंतक। जो भविष्य की बात सोचता, जो भविष्य की बात सोचता उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन है आपके पास भविष्य चिंतक, चिंताकुल, अग्र सोची या फिर भावी चिंतक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अग्र सोची। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। पहला आपके पास जिसे कोई पराजित न कर सके उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन है अपराजित, अपराजय, अपरिजय या शत्रुहंता। क्या होगा उसका? जिसे कोई पराजित ना कर सके। ठीक, तो याद रखना उसे उसे हमेशा क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपराजय। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पीछे पीछे चलने वाला। इसके लिए एक शब्द बताओ। पीछे पीछे चलने वाला, इसको क्या कहते हैं बेटा? तो याद रखना इसको कहते हैं अनुगामी। क्या कहते हैं? अनुगामी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है बहुत बोलने वाला। एक तो था बहुत कम बोलने वाला, अब है बहुत बोलने वाला। तो बहुत कम बोलने वाले को लोग क्या कहते हैं? बहुभाषी, बहुवाचक, अतिभाषी या अतिवाचक। तो बताओ क्या कहेंगे इसको? तो याद रखना कि जो बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है क्या? उसे कहते हैं बहुभाषी। क्या कहते हैं? बहुभाषी। ठीक है, चल हो गया। नेक्स्ट है आकाश को छूने वाला। उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। ऑप्शन ए ऑप्शन ए गगन स्पर्शिया, आकाश अंचलगामी, आकाश चुंबी या फिर गगन स्पर्शी। आकाश को चूमने वाले को क्या कहेंगे? आकाश को छूने वाले को, सॉरी, आकाश चूमने वाले को तो बोलते हैं गगन चुंबी, ठीक, या फिर गगन को चूमने वाले को। ठीक है, तो बताओ आकाश को स्पर्श करने वाले या छूने वाले को क्या कहते हैं? याद रखना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आकाश चुंबी। क्या कहते हैं? आकाश चुंबी, यानी आकाश को चूमने वाला। ठीक है, आकाश को चूमने वाला या आकाश को स्पर्श करने वाला। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गुरु के समीप रहने वाला। इसको भी कर लेना, इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और ये वाला भी, इसको भी कर लेना। चल बताइए, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य या गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? बताइए, आश्रमवासी, अंतेवासी, निकटस्थ या फिर गुरु चरणानुरागी। क्या हो जाएगा? आकाश, गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को क्या कहते हैं? तो याद रखना कि जो गुरु के समीप रह के अध्ययन करता है उसे कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी, अंतेवासी। ठीक है, क्या कहते हैं? अंतेवासी कहा जाता है उसको। ठीक है, चल बताओ इसका क्या होगा? पहला है लकीर का फकीर। लकीर का फकीर क्या हो जाएगा इसके लिए? अनेक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। लकीर का फकीर। ऑप्शन है आपका अनुगमनकर्ता, गातानुगतिक, अनुगतिक या फिर अनागतिक। क्या होगा इसका बताइए? लकीर का फकीर। ठीक, या फिर लकीर का फकीर होना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक, तो याद रखना इसका क्या होता है हमेशा आपके पास। इसको कहते हैं हम क्या? गातानुगतिक। क्या कहते हैं? गातानुगतिक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होता है, गातानुगतिक। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना। ठीक है, गातानुगतिक कहते हैं। चलिए अगला है, ठीक है, बहुत ईजी है। तो जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे क्या कहते हैं? आपको पता है? बताओ। जिसके आने की, या तो इस ऐसा भी कह सकते हैं जैसे लिखा ना, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, या फिर कि जिसके आने की कोई तिथि ना हो। ठीक, तो आपको पता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो उसे कहते हैं अतिथि। ठीक, कभी भी आ जाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट आपके पास सबसे आगे रहने वाला। सबसे आगे रहने वाला क्या है इसके ऑप्शन? अग्रवर्ती, अग्रवती, अग्रगामी, अग्रसर या फिर शीघ्र यमच। बताओ, सबसे आगे रहने वाला। बताइए क्या होगा? सबसे आगे रहने वाला। तो बेटा इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, हमेशा याद रखना, क्या? अग्रचर। क्या कहते हैं? अग्रचर।
ठीक, सबसे आगे रहने वाले को क्या कहते हैं? अग्रचर। चल बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जल और थल में विचरण करने वाला। ठीक है, तो बहुत इजी आ गया आपके पास। बताओ जल और थल में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? ये तो बहुत इजी है, बताओ इसका बताओ। जल और थल में विचरण करता, ऑप्शन बी उभयचर, ऑप्शन सी अनुभयचर, और ऑप्शन डी है भय रहित अचरचर। ठीक, तो आपको पता है कि जो जल और थल दोनों में रह सकता है उसी को कहते हैं क्या? उभयचर। ठीक है, चलिए, और जो नभ यानी आकाश में रहता है उसे कहते हैं नभचर। ठीक है, जल में रहता है जलचर। चल अगला है संध्या और रात। संध्या मतलब शाम। संध्या और रात के बीच का समय। ठीक, ऑप्शन ए अपराह्न, ऑप्शन बी गोधूली, ऑप्शन सी सायकाल, और ऑप्शन डी पूर्ववर्ती रात्रि। बताइए। क्या कहेंगे इसको बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार ये पूछा भी किया है उत्तराखंड की किसी एग्जाम में कि गोधूली क्या होता है, उस समय ये पूछा गया था। उस समय ऐसा नहीं पूछा कि संध्या और रात के बीच का समय, उस समय सीधे क्या पूछा कि गोधूली क्या होता है। ठीक, चलिए, तो याद रखना आंसर मैं बता चुका हूँ आपको, क्या कहेंगे? गोधूली, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, जब शाम और रात के बीच का जो समय होता है ना, जब गाय जो होती है वापस आने, जब घर में वापस, जैसे दिन भर के लिए बाहर गई होगी ना घास चरने के लिए, तो जब रात पड़ने वाली होती है तो उससे पहले वो क्या आती, घर के लिए वापस आ जाती। तो उस समय जो गाय के घर आने से जो धूल उड़ती है उसी को कहते हैं बेटा गोधूली। ठीक, उसी को क्या कहते हैं? गोधूली। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट कर देना इसको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास पूछा जाता है। अगर ऐसा ना पूछे तो ये पूछ लेता है कि गोधूली क्या है। चलिए नेक्स्ट है क्या कि जो बहुत समय तक ठहरे, जो बहुत समय तक ठहरे उसे क्या कहेंगे? जो बहुत समय तक ठहरे। ऑप्शन ए चिर स्थाई, स्थाई निवासी, अचिर स्थाई, या फिर अचिर अस्थाई। बताओ क्या बोलेंगे इसको? जो बहुत समय तक ठहरे। ठीक, तो याद रखना उसे कहते हैं क्या? चिर स्थाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। जो बहुत समय तक ठहरे उसे कहते हैं चिर स्थाई। अगला है जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नेत्र उन्मीलन, जन्मांध, प्रांत, या फिर नेत्र रहित। ठीक, याद रखना उसे कहते हैं जन्म से अंधा, उसे कहते हैं जन्मजात। ठीक, जन्मांध यानी जन्म से ही वो क्या है? पूरा अंधा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला है जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये पूछा जाता है। ठीक, जानने की जो क्या रखता हो? इच्छा रखता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखना उसको क्या कहते हैं बताओ? तो उसे कहते हैं क्या? जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं जो जानने की इच्छा रखता हो। ठीक, जिज्ञासु। अगला है दिन में चलने वाला। दिनगामी, वासरगामी, दिनचर, या फिर दीनवर्ती। बताओ क्या होगा? दिन में चलने वाला, तो पता चल रहा है दिन का मतलब दिन, चर मतलब चलने वाला, तो यानी दिन में चलने वाले को कहते हैं क्या? दिनचर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पसीने से उत्पन्न जीव। पसीने से उत्पन्न जीव क्या कहेंगे? पसीने से उत्पन्न जीव को वस्पु जामा, स्वेदज, सर्वजाया जीव, या फिर उष्णजाया। तो बताओ पसीने से उत्पन्न जीव को क्या कहते हैं? तो याद रखना उसे कहते हैं क्या? स्वेदज। ठीक, चल नेक्स्ट है स्त्रियों जैसा स्वभाव वाला। स्त्रियों जैसे स्वभाव वाले को क्या कहते हैं? बेटा उसे कहते हैं स्त्रैण। क्या कहते हैं? स्त्रैण। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चले नेक्स्ट है स्त्रियों जैसा स्वभाव। अच्छा ये हो गया। अगला है सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा, या फिर सर्वदर्शी। तो जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर
बी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कर लेना, ये पूछा गया है। अगला, शत्रु को मारने वाला, उसके लिए एक शब्द बताओ। ठीक, तो शत्रु को मारने वाले को क्या कहते हैं बताओ? उसे कहते हैं बेटा क्या? शत्रुहंता, यानी शत्रु की हत्या करने वाला या शत्रु को मारने वाला। अगला, उपकार के बदले उपकार, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं क्या, बताइए? उपकार के बदले उपकार, उसे कहते हैं बेटा प्रत्युपकार। क्या बोलते हैं? प्रत्युपकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है अमृत के समान वचन, यानी अमृत के समान वचन, जैसे अमृत होता है। ठीक, तो उसके साथ अमृत के समान वचनों वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अमृत वचन, वचनामृत, चरणामृत या फिर अमृत भाषी, बताइए? तो उसे कहते हैं वचनामृत, यानी अमृत के समान है जिसके वचन। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो पर्यायवाची देख ले, विलोम देख ले और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी देख ले। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।